पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा के पार्ट 1 के वीडियो में हमने श्री अमरनाथ गुफा का महत्व एवं रहस्य क्या है, श्री अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे पहुँचे, श्री अमरनाथ यात्रा कब करें, कैसे करें, कौन से मार्ग से करें, यात्रा के लिए जरूरी नियम कौन से हैं, यात्रा में क्या करें क्या न करें, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में देखा है। इस पार्ट 2 के वीडियो में हम संपूर्ण पैदल यात्रा के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन और पहलगाम मार्ग से श्री बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा का पहला दिन। यहाँ से आपका प्लानिंग आप किस तरह यात्रा करते हैं, पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से, इस पर निर्भर करता है। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं और आपके पास सेम डे रिटर्न हेलीकॉप्टर टिकट है तो आप एक ही दिन में श्री बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करके पहलगाम रिटर्न आ सकते हैं। और अगर आपके पास नेक्स्ट डे रिटर्न हेलीकॉप्टर टिकट है तो आपको पहले दिन का स्टे पंचतरनी या अमरनाथ बेस कैंप करना होगा और दूसरे दिन आप श्री बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करके पहलगाम रिटर्न आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्री इस चीज़ का ध्यान रखें कि हेलीकॉप्टर से आप पंचतरनी तक ही जा सकते हैं। वहां से आगे का श्री अमरनाथ गुफा तक का 6 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी से करना पड़ेगा। पंचतरनी से श्री अमरनाथ गुफा के लिए घोड़ा खच्चर का चार्ज एक साइड का 1300 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा और पालकी का चार्ज 2800 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा। भीड़ कम होने पर ये रेट भी कम हो जाते हैं। पहलगाम से पंचतरनी जाने आने का हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 6200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। हेलीकॉप्टर टिकट आप डायरेक्ट काउंटर से या ऑनलाइन साइट से बुक कर सकते हैं। यदि आप ट्रैवल एजेंट या अन्य किसी मार्ग से हेलीकॉप्टर टिकट बुक करते हैं तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। बेहतर है आप ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लें। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा परमिट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यदि आप पहलगाम से अमरनाथ गुफा और अमरनाथ गुफा से बालटाल का रास्ता घोड़ा खच्चर या पालकी से कवर करना चाहते हो तो आप कम से कम 2 दिन में यात्रा कर सकते हैं, जिसमें पहले दिन पहलगाम से चंदनवाड़ी तक प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो, जिसका चार्ज आपको प्रति व्यक्ति 120 रुपये से लेके 150 रुपये रहेगा। और चंदनवाड़ी से घोड़ा खच्चर से पिस्सू टॉप, शेषनाग, महागणेश टिकड़ी, पंचतरनी मार्ग से अमरनाथ गुफा एक ही दिन में पहुंच सकते हैं। अमरनाथ गुफा स्टे करके अगले दिन दर्शन आरती करके घोड़ा खच्चर से बालटाल आ सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआती दिनों में चंदनवाड़ी से श्री अमरनाथ गुफा के लिए 3500 रुपये प्रति व्यक्ति घोड़ा खच्चर का चार्ज होता है और पालकी का चार्ज 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा। श्री अमरनाथ गुफा से बालटाल तक का घोड़ा खच्चर का चार्ज 1850 रुपये प्रति व्यक्ति और पालकी का चार्ज 4700 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, जो बाद में जैसे जैसे भीड़ कम होती है चार्जेस भी कम हो जाते हैं। यात्रा में पिट्टू, घोड़ा खच्चर या पालकी बुक करते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ का ख्याल रखना है कि पिट्टू, घोड़ा खच्चर या पालकी वालों का ऑथराइज कार्ड, उस पर उनका नाम, उनका फ़ोटो और कार्ड कब तक वैलिड है यह अवश्य चेक कर ले। सब सही हैं तो ही उनके साथ यात्रा करें। साथ में किराए की पहले ही बात कर ले। वैसे तो किराए फिक्स होते हैं, लेकिन गर्दी कम रही तो या जहां इनके ग्रुप खड़े होते हैं उस जगह से थोड़ा दूर जाकर बुक करते हैं तो बार्गेन हो जाता है। उनका ऑथराइज कार्ड जहां तक हमने पिट्टू, घोड़ा खच्चर या पालकी बुक किए हैं वहाँ तक हमारे पास ही रखें। पिट्टू यानी कुली जो हमारा बैग्स सामान उठाकर यात्रा में हमारे साथ चलते हैं, यह करीबन 20 किलो तक सामान बैग्स उठाते हैं। इनके किराए फिक्स होते हैं। घोड़ा तो आप जानते ही है, खच्चर यानी एक घोड़ा ही होता है, लेकिन वो एक गधे और घोड़े के मिलन से उत्पन्न संकर संतान होता है। पालकी यानी डोली, पालकी में लगे खुर्ची पर हम बैठते हैं और 4 लोग हमें उठा के यात्रा कराते हैं। इसके चार्जेस सबसे ज़्यादा होते हैं। पैदल यात्रा करने वाले यात्री पहलगाम से यात्रा शुरू करके चंदनवाड़ी होकर पिस्सू टॉप, शेषनाग, महागणेश टिकड़ी, पोषपत्री, पंचतरनी मार्ग से श्री अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं और वापसी में बालटाल आ सकते हैं। इसमें साधारण 3 से 4 दिन का समय लगता है। आप अपने फिटनेस एवं चलने की स्पीड के हिसाब से इसका नियोजन करें। हमारे साथ दर साल इस रूट पर 100-150 लोगों का ग्रुप होता है, जिसमें 15 से 70 उम्र के यात्री होते हैं। कुछ लोगों का चलने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है और कुछ लोगों का साधारण। फिर भी हम लोग 3 दिन में बड़ी आराम से यह यात्रा पूरी कर लेते हैं। हमारे हिसाब से जाए तो आप सुबह 5:30 बजे पहलगाम से यात्रा शुरू कीजिए। पैदल यात्रा के लिए आप जूते, स्वेटर, टोपी, रेनकोट एवं छाता अवश्य साथ लें।
सभी भोले बाबा के भक्त इस बात का ध्यान रखें कि नुनवान बेस कैंप यानी पहलगाम बेस कैंप से सुबह 5:30 बजे से सुबह 10 बजे तक ही चंदनवाड़ी के लिए छोड़ा जाता है। पहलगाम से यात्रा करने पर 16 किलोमीटर बाद इसका पहला पड़ाव चंदनवाड़ी आता है। यहाँ तक जाने के लिए पक्की सड़क बनी है। चंदनवाड़ी तक आप प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं, जिसका चार्ज आपको प्रति व्यक्ति 120 रुपये से 150 रुपये रहेगा। इस दौरान आपका यात्रा परमिट या आईडी चेक हो सकता है, तो हमेशा अपने साथ रखें। आप बड़े ग्रुप के साथ अगर यात्रा पर आए हों तो पहलगाम में ही सभी यात्रियों को अपना अपना यात्रा परमिट दे दीजिए। चंदनवाड़ी में सिक्योरिटी चेक, यात्रा परमिट और आपका आईडी चेक होने के बाद आपको मेन गेट से यात्रा के लिए छोड़ा जाएगा। सभी भोले बाबा के भक्त इस बात का ध्यान रखें कि चंदनवाड़ी से सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए छोड़ा जाता है। चंदनवाड़ी की सुंदरता के अद्भुत नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, ठंडी ठंडी हवाएं मन को शीतल कर देती है। चंदनवाड़ी से आप 20 रुपये में मिलने वाली लकड़ी की छड़ी अवश्य साथ लें, जिसकी सहायता से आपको चढ़ाई में आसानी जाएगी। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके आपको यह कठिन एवं दुर्गम रास्ता तय करना होगा। आप सभी यात्रियों से गुजारिश है कि चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा स्टार्ट करते समय चाय पानी नाश्ता अवश्य कर लें। चंदनवाड़ी से श्री अमरनाथ गुफा तक सभी पड़ाव पर लंगरों में काफ़ी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था है। खाली पेट बिल्कुल ही यात्रा ना करें। आपकी सहायता के लिए पूरे रास्ते में हर 2, 3, 4 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप की सुविधा है। आप सभी यात्रियों से गुजारिश है कि चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा स्टार्ट करते समय चाय पानी नाश्ता अवश्य कर लें। चंदनवाड़ी से श्री अमरनाथ गुफा तक सभी पड़ावों पर लंगरों में काफ़ी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था है। खाली पेट बिल्कुल ही यात्रा न करें। आपकी सहायता के लिए पूरे रास्ते में हर 2, 3, 4 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप की सुविधा है। यात्रा करते समय एक लकड़ी की छड़ी और पानी की बोतल अवश्य साथ में लें। पिस्सू टॉप की ऊंचाई समुद्री तल से लगभग 11,500 फीट है। पिस्सू टॉप की गगनचुंबी चढ़ाई पर एक एक कदम संभाल के रखना पड़ता है। खड़ी चढ़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। रास्ता अति दुर्गम होने के साथ टेढ़ी मेढ़ी, सर्पकार, पथरीला, चक्रोनुमा तो कहीं ओबड़ खाबड़ है। आपको कठिनाई हो या सांस फूल रही हो तो थोड़ा थोड़ा चले, बीच में 2-2, 3-3 मिनट आराम करें। बिल्कुल न घबराएं। जय भोले के नारे लगाते हुए बड़ी आराम से यात्रा करें। साधारण 2 से 2.5 घंटे में आप पिस्सू टॉप पहुँच जाएंगे। पिस्सू टॉप में मौजूद लंगरों में चाय नाश्ता भोजन करके आप थोड़ी देर आराम करें। श्री अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर सभी पड़ाव पर आपको लंगर, डिस्पेंसरी, मेडिकल कैंप एवं टॉयलेट बाथरूम की सुविधा मिल जाएगी। बाबा अमरनाथ के प्यारे भक्तों के लिए सभी सेवाएं फ्री है, पूरी तरह मुफ्त है। पिस्सू घाटी के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान शिव जी जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने पिस्सू को यहाँ छोड़ा था। पिस्सू घाटी के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि एक बार भगवान शिव जी पिस्सू घाटी पर विश्राम कर रहे थे। यह देख देवता एवं राक्षस भगवान शिव जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। पहले कौन भगवान शिव जी का दर्शन करेगा, इस पर युद्ध छिड़ गया और देवताओं की संख्या कम होने के कारण वे हारने लगे। देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शिव जी के स्तुति के कारण उनमें नवशक्ति का संचार हुआ, जिससे उन्होंने सभी राक्षसों को मार गिराया और उनकी हड्डियों को पीस पीस कर चूरा बनाकर उसका ढेर लगा दिया। इसीलिए इसका नाम पिस्सू घाटी पड़ा। पिस्सू टॉप पर थोड़ा आराम करने के बाद शेषनाग की ओर प्रस्थान करें। पिस्सू टॉप से शेषनाग की दूरी 9 किलोमीटर है। पिस्सू टॉप से आप जोजीबल और नागरकोटी होकर शेषनाग पहुँचे। सभी भोले बाबा के भक्त इस बात का ध्यान रखें कि शेषनाग से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा आगे छोड़ी जाती है। घोड़ा खच्चर या पालकी से जो भक्त यात्रा करते हैं और जिन्हें पहला स्टे पंचतरणी या श्री अमरनाथ गुफा करना है, या फिर पैदल यात्रा करने वाले भक्त जिन्हें शेषनाग से आगे कहीं स्टे करना हो, तो वो दोपहर 2 बजे से पहले गेट क्रॉस कर लें। शेषनाग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 11,750 फीट है। यह अत्यंत रमणीय स्थान है। प्रकृति के अनमोल नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ दिखाई पड़ते हैं। पर्वतमालाओं के बीच शेषनाग झील का सौंदर्य अद्भुत दिखता है। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है। ऐसी दंतकथा है कि शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटों के अंदर
शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन सिर्फ खुशनसीबियों के ही नसीब में होता है। शेषनाग वही पड़ाव है जहाँ पहुंचकर भगवान शिव जी ने अपने गले से सर्पों को उतार दिया था। श्री बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा का हमारा पहला पड़ाव शेषनाग में ही होगा। शाम 4 से 5 बजे तक शेषनाग पहुंचने के बाद रात को रुकने के लिए अच्छा सा टेंट बुक करें। यात्रा के शुरुआती दिनों में आपको 350 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट मिलेगा। टेंट बुकिंग के बारे में आपको पहले ही पूरी जानकारी दे दी है। टेंट बुक होने के बाद फ्रेश होकर लंगरों में स्वादिष्ट भोजन ले और रात भर आराम करें। शेषनाग में रात को ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी कभी तो मौसम माइनस में चला जाता है, इसलिए टेंट वालों से पहले ही एक्स्ट्रा रज़ाई ब्लैंकेट ले लें। पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान आप अपने साथ पतली और गर्म रहने वाली शार जरूर रखें। श्री अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन और पहलगाम मार्ग से श्री बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा का दूसरा दिन। शेषनाग से श्री अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। शेषनाग से आपको महागणेश टॉप, पोषपत्री, पंचतरनी, संगम मार्ग से होकर श्री अमरनाथ गुफा पहुंचना होगा। शेषनाग से आप सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत कीजिए। यहाँ से यात्रियों का जत्था दूसरे दिन खड़ी ढलान को पार करते हुए वारबल एवं महागुना टॉप की खड़ी चढ़ाई भी चढ़ते हैं, जो कि इस सफ़र का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 14,500 फीट है। इसे गणेश टॉप भी कहते हैं। यहाँ पर हिम नदियों तथा हिम पर्वतों का बड़ा अद्भुत संगम है। बताया जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को महागुनास पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया था। शेषनाग से महागुनास टॉप यानी गणेश टॉप का रास्ता इस यात्रा का अति कठिन रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको खड़ी चढ़ाई के साथ ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर भारतीय सेना के जवान तथा मेडिकल कैंप आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। सभी मेडिकल कैंपों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी मात्रा में व्यवस्था होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण बुजुर्ग यात्रियों को सांस लेने में थोड़ी बहुत परेशानी आती हो या सांस फूल रही हो तो थोड़ा थोड़ा चले, बीच बीच में 2-2, 3-3 मिनट का आराम करें। बिल्कुल ना घबराए, जय भोले के नारे लगाते हुए बड़ी आराम से यात्रा करें। महागुना टॉप यानी गणेश टॉप के बाद यात्रा का अगला पड़ाव आता है पंचतरनी। पंचतरनी का सारा रास्ता सीधा एवं उतरन का है। बीच रास्ते में यानी पोषपत्री में श्री सेवक दिल्ली वालों का श्री अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध लंगर यहाँ लगता है। यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का, भोजन का, प्रसाद का अवश्य ग्रहण करें और पंचतरनी की ओर प्रस्थान करें। पंचतरनी में 5 छोटी छोटी नदियाँ बहने के कारण इसका नाम पंचतरनी पड़ा। यह जगह चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढकी है। ऊंचाई की वजह से यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। बताया जाता है कि भगवान शिव जी जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने पंचतरनी में 5 तत्वों का परित्याग किया था। पहलगाम एवं बालटाल से हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को यही पंचतरनी में उतारा जाता है। यहाँ से आगे का रास्ता सभी भक्तों को पैदल या घोड़ा खच्चर या फिर पालकी से तय करना होगा। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले भक्त इस बात का ध्यान रखें कि हेलीकॉप्टर से आप पंचतरनी बेस कैंप तक ही आ सकते हैं। नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर रिटर्न टिकट वाले यात्री अगर 3 बजे के बाद पंचतरनी पहुंचते हैं तो उन्हें पंचतरनी में ही स्टे करना पड़ेगा। सभी भोले बाबा के भक्त इस बात का ध्यान रखें कि पंचतरनी से सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही श्री अमरनाथ यात्रा की गुफा के लिए छोड़ा जाता है। दोपहर 3 बजे के बाद पंचतरनी से श्री अमरनाथ गुफा जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। अगर आपको श्री अमरनाथ गुफा के पास स्टे करना है तो पंचतरनी को दोपहर 3 बजे से पहले ही क्रॉस कर लें। श्री अमरनाथ गुफा पंचतरनी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचतरनी से संगम तक के 3 किलोमीटर मार्ग पर पुनः चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। लोग सांस लेते, विश्राम करते, प्रभु भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं। यह रास्ता कठिन भी है और सुंदर भी है। संगम के बाद रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। फिर एक मोड़ से गुफा का दर्शन होने पर लोग उत्साहित हो जय जयकार करते बर्फ के पुल को पार करके पहुंचते हैं पवित्र गुफा के नीचे बहती अमर गंगा के तट पर। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और
अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इसी दिन गुफा के नज़दीक पहुंचकर पड़ाव डाल रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर बालटाल, पंचतरनी या पहलगाम आपको जिस रास्ते वापसी जाना है उस रास्ते लौटा जा सकता है। श्री अमरनाथ गुफा के पास बने बेस कैंप में रहने के लिए टेंट की, नहाने के लिए गर्म पानी की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर टेंट के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 750 रुपये प्रति व्यक्ति यूनियन का रेट फिक्स कर दिया है, लेकिन आपको 200, 300 या 400-500 रुपये तक टेंट मिल जाएगा। भीड़ के हिसाब से रेट कम ज़्यादा हो जाता है और बार्गेनिंग भी हो जाता है। गर्म पानी की बकेट की बात करें तो 30 से 50 रुपये में एक बकेट गर्म पानी मिल जाएगा। बाकी सभी चीज़ें, खाना पीना, डिस्पेंसरी, मेडिकल, डॉक्टर, टॉयलेट, बाथरूम सेवाएं पूरी तरह फ्री है। मोबाइल और कैमरा दर्शन की लाइन में लाना मनाही है, इसलिए आप आपका मोबाइल, कैमरा और बाकी सामान बैग के साथ गुफा के पास वाले लॉकर में या अपने टेंट में या फिर जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ छोड़ सकते हैं। जिस दुकान से आपने प्रसाद लिया है और अपना सामान छोड़ा है उसका नंबर या अपने टेंट का नंबर अवश्य याद रखें या लिख कर रखें। प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें गुफा के पास हैं, वहाँ से आप 50 रुपये से लेकर 150-200 रुपये तक का प्रसाद ले सकते हैं। साथ में वहाँ मिलने वाली प्लास्टिक की छोटी बोतल भी ले सकते हैं, जिसमें आप पवित्र शिवलिंग से पिघलकर बना तीर्थ साथ में घर ले जा सकते हैं। श्री बाबा अमरनाथ की गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। पवित्र गुफा में जाते ही जहाँ प्राकृतिक पीठ पर हिम निर्मित शिवलिंग के दर्शन पाकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। यही हिमलिंग तथा लिंग पीठ ठोस बर्फ का होता है, जबकि गुफा के बाहर सर्वत्र कच्ची बर्फ मिलती है। गुफा में जहाँ तहाँ पानी की बूंदें टपकती रहती है, लेकिन शिवलिंग एक विशेष स्थान पर ही बनता है और यह लिंग चंद्र की कलाओं के साथ घटता और बढ़ता है। पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस को विलीन हो जाता है। गुफा में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी के प्रतीक हिमकंड भी देखने मिलते हैं। खुशनसीब भक्तों को अमरत्व प्राप्त कबूतर का जोड़ा भी यहाँ दिखाई देता है। श्री अमरनाथ गुफा का बेस कैंप, सभी टेंट, लंगर एवं दुकानें बर्फ के ऊपर बनी होती है, इसलिए रात को ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, उलन टोपी, हैंड ग्लोव्स अवश्य साथ रखें। श्री अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक होता है। सर दर्द, बदन दर्द या हल्का सा भी बुखार लगे तो आप अपने साथ लाई हुई मेडिसिन या बेस कैंप में बने मेडिकल कैंप से दवाई लेकर आराम करें। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें ताकि आपको यात्रा में कोई भी परेशानी ना आए। श्री अमरनाथ यात्रा का 5वां दिन और पहलगाम मार्ग से श्री बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा का 3रा दिन। इस दिन आप सुबह जल्दी यानी 5 बजे से पहले उठकर फ्रेशअप होकर सुबह 6 बजे तक बाबा बर्फानी के दरबार यानी पवित्र गुफा में आ जाइए। यहाँ आप पूजा अर्चना करके सुबह की आरती में अवश्य भाग लें। पिछले साल यानी 2020 में यात्रा बंद थी, मात्र सुबह की आरती 6 बजे और शाम की आरती 5 बजे दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण होता था। शायद इस साल भी आरती के यही टाइम रहेंगे या फिर आधे 1 घंटे से आगे पीछे भी हो सकते हैं। पवित्र शिवलिंग तथा पवित्र गुफा के दर्शन लेने के बाद चाय नाश्ता करके आप यात्रा के प्लानिंग के अनुसार वापसी के लिए निकल सकते हैं। हम लोग सुबह साधारण 9 से 10 बजे से अमरनाथ गुफा से बालटाल के लिए निकल जाते हैं। श्री अमरनाथ गुफा से बालटाल की दूरी 14 किलोमीटर है। बालटाल तक आप पैदल या थकान हो रही है या चलने की इच्छा ना हो तो घोड़ा खच्चर या पालकी से भी वापसी की यात्रा कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड ने पवित्र गुफा से बालटाल तक का घोड़ा खच्चर का रेट 1850 रुपये प्रति व्यक्ति और पालकी का रेट 4700 रुपये निश्चित किया है। यह रेट 2019 के हिसाब से हम बोल रहे हैं। 2020 में यात्रा बंद थी और 2021 के रेट आना अभी बाकी है, लेकिन इसके आसपास ही रेट रहने की संभावना है। आप श्री अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर नए पूरे रेट्स अगर अपडेट किए हैं तो देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कृपया यात्रा प्लानिंग करने से पहले वेबसाइट चेक कर लें। वेबसाइट पर आपको जम्मू से पहलगाम या बालटाल के किराए, हेलीकॉप्टर के किराए, सभी बेस कैंप पर टेंट के किराए, सभी मार्ग पर घोड़ा खच्चर, पालकी और पिट्ठू के किराए
और बाकी भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेटेड जानकारी मिल जाएगी। यह वीडियो बनाने तक जितनी भी अपडेटेड जानकारी श्री साइन बोर्ड की वेबसाइट पर आती है, हम लोग उसे इस वीडियो में बता ही देंगे। श्री अमरनाथ गुफा से बालटाल का रास्ता ज़्यादातर ढलान वाला, उतरन वाला है। आपके नाखून अगर बड़े हुए हैं तो आपको जूतों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए घर से यात्रा को निकलने के पहले ही आप अपने नाखून अवश्य काट लें। बालटाल वाले रास्ते में आपको भीड़ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि अधिकतम लोग इसी रास्ते से यात्रा करते हैं। आपकी यात्रा के दरमियान अगर बारिश होती है तो काफ़ी संभल कर चलना पड़ेगा क्योंकि पूरा रास्ता पहाड़ियों में बना है और कच्चा रास्ता होने से फिसलन भरा रास्ता हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हो तो आपको धूल मिट्टी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मास्क अवश्य साथ रखें। धूप से बचने के लिए आप कैप और सनग्लास भी साथ रख सकते हैं। साधारण चलने वाला इंसान श्री अमरनाथ गुफा से बालटाल की दूरी 5 से 6 घंटों में अवश्य पूरी कर लेगा। रास्ते में 2-3 जगह पर आपको आराम करने के लिए एवं नाश्ता भोजन करने के लिए लंगर, डिस्पेंसरी, टॉयलेट, बाथरूम की सुविधा मिल जाएगी। शांतिमय और भक्तिमय इस वातावरण का आनंद लेते हुए शाम को 4 से 5 बजे तक आप बालटाल पहुँचे। और सबसे पहले अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आए हो या आपने कोई प्राइवेट व्हीकल जम्मू से ही रेंट पे लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बस से आए हो और रिटर्न का टिकट आपने नहीं बनवाया है तो सबसे पहले आप रिटर्न का, यानी आपको जहाँ जाना है जम्मू, श्रीनगर या कटरा वैष्णो देवी, वहाँ का टिकट बना लीजिए। बाद में अपने लिए टेंट बुक करके फ्रेशअप होकर लंगरों में स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद लीजिए और आराम कीजिए। बालटाल पहुँचते ही आपकी पैदल यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस 3 दिन की यह कठिन पैदल यात्रा आपके दमखम की काफ़ी परीक्षा लेगी। दिन की गर्मी और रात की ठंड आपके हौसले और हिम्मत की परीक्षा लेगी। बदलते मौसम से या बारिश से आपको परेशानी झेलनी पड़े, मात्र इस भक्तिमय वातावरण में आप ये जो यात्रा करेंगे और इस यात्रा से मिलने वाला आनंद और समाधान आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर स्टेट और टूरिज़्म बोर्ड और सभी लंगर सेवा समिति वाले हमारे भाई लोग, जिनकी सहयोग सहायता के बगैर हमें यात्रा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उनकी निस्वार्थ सेवा, प्रेम, समर्पण को देखकर हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में निश्चिंत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। हमारा ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया काफ़ी मात्रा में बदल जाएगा। श्री बाबा अमरनाथ की यह पवित्र यात्रा हमें सुख समाधान के साथ काफ़ी अच्छी बातें सिखा देती है। अपने जीवन में यह यात्रा एक बार अवश्य करें। श्री अमरनाथ यात्रा का 6ठा दिन यानी आखिरी दिन, सन 2019 की नियमों की अगर बात करें तो आपको बालटाल बेस कैंप से जम्मू, श्रीनगर या कटरा यानी वैष्णो देवी जाना है तो आपको सुबह 4 बजे तक गेट क्रॉस करना होगा और 4 बजे बालटाल से निकलने वाली भारतीय सेना की कैनवाई के साथ ही आगे का सफ़र करना होगा। हर रोज़ रात को इस बात की लाउडस्पीकर पर बार बार जानकारी दी जाती है कि अगले दिन भारतीय सेना की कैनवाई कितने बजे निकलने वाली है और आपको कितने बजे तक गेट क्रॉस करके रेडी रहना है। बालटाल से सुबह 4 बजे निकलने के बाद आप दोपहर 3-4 बजे तक जम्मू पहुंच जाएंगे। रास्ते में चाय नाश्ता या भोजन के लिए बालटाल श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बने लंगरों पे एवं विशाल भंडारों पे कैनवाई को रोका जाता है। वहाँ पे खाने पीने के साथ टॉयलेट, बाथरूम जैसी अन्य सुविधाएं भी होती है। जम्मू पहुँचने के बाद आप अपने शहर जाने के लिए रात की फ़्लाइट, ट्रेन या बस बुकिंग है तो आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हो या फिर अगले दिन आपके बुकिंग के हिसाब से आप अपने घर की ओर रुक कर सकते हो। श्री अमरनाथ यात्रा के साथ काफ़ी यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी करते हैं और मैं खुद पर्सनली आपको यह सुझाव करता हूँ कि अगर आप श्री अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन ऐड करके माता वैष्णो देवी की यात्रा भी ज़रूर कीजिए। इसके साथ आपको और भी ऑप्शन हैं जो आप अमरनाथ यात्रा के साथ कर सकते हैं, जैसे श्रीनगर गुलमर्ग यानी कश्मीर यात्रा जिसके लिए भी 2 एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, या फिर श्रीनगर गुलमर्ग के साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा जिसमें 3 एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, या फिर माता वैष्णो देवी के साथ अमृतसर वाघा बॉर्डर की यात्रा जिसके लिए 4 एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, या फिर श्री अमरनाथ यात्रा के साथ कश्मीर यात्रा, माता वैष्णो देवी और अमृतसर वाघा बॉर्डर की यात्रा,
इसके लिए आपको कम से कम 5 एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, जो आप अमरनाथ यात्रा के साथ ऐड कर सकते हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन के साथ अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो यह यात्रा कैसे करें, रहने खाने पीने का कम से कम कितना खर्चा आ सकता है, या फिर आपको अच्छे होटल के साथ प्लान करना है तो कितना खर्चा आ सकता है, यात्रा प्लान कैसा होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं माता वैष्णो देवी यात्रा गाइड का, अमृतसर वाघा बॉर्डर यात्रा गाइड का, कश्मीर यात्रा गाइड का एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आने वाले कुछ दिनों में मेरे इस यूट्यूब चैनल टूर प्लानर पे मैं अपलोड करूंगा। और उन सभी वीडियोस को देखकर आप अपना यात्रा प्लान बना सकते हैं। मेरी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यात्रा संबंधी आपकी जानकारी और सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, यानी आने वाली मेरी वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। अमरनाथ यात्रा के लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ में ले? 2 बैग्स, ज़रूरी कपड़े, स्वेटर या जैकेट, रेनकोट, छाता, टॉर्च, जूते और सॉक्स, हैंड ग्लोव्स, वुलन टोपी, मेडिसिन, टॉयलेटरीज यानी साबुन, ब्रश, पेस्ट एक्सेट्रा, सनग्लास एंड कैप, मास्क, लॉक और चेन, रस्सी, सन क्रीम, कोल्ड क्रीम, 1 या 2 पॉलीथीन, पानी बॉटल, एक्सटेंशन बॉक्स, स्लीपर, ट्रैक सूट या लोअर पैंट और टी शर्ट, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स, नट्स, बिस्किट, आईडी कार्ड, कैश, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, यात्रा परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेन एवं डायरी, एयर पिलो, शॉल, पावर बैंक, मोबाइल और चार्जर, एटीएम कार्ड, लेडीज़ के लिए पंजाबी ड्रेस, ट्रैवल किट और वेज बैग। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और उनका क्या यूज़ होगा, और कौन सी चीज़ें जो आपने नहीं लिए तो भी चलेगा, उसकी डिटेल में जानकारी मैं दूसरे वीडियो में देने वाला हूँ। उस वीडियो को भी पूरा देखिए। जम्मू से पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कम से कम कितना खर्चा आ सकता है? अगर हम यात्रा शुरू होने के 10-12 दिन बाद यात्रा का प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट की ऑर्डिनरी बस से सफ़र करते हैं, लंगरों में खाना पीना करते हैं और टेंट और धर्मशाला में रुकते हैं, तो मात्र 2500 रुपये में हम लोग यह यात्रा आसानी से कर लेंगे। वो कैसे, वो इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले दिन जम्मू आने के बाद बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से यात्री निवास जाने का ऑटो का किराया 50 रुपये, और वहाँ रहने का खर्चा 100 रुपये, और खाने पीने का कोई खर्चा नहीं आएगा। दूसरे दिन जम्मू से पहलगाम यात्रा के दौरान 350 रुपये बस किराया, पहलगाम में टेंट में रहने का 200 रुपये, और खाने पीने का कोई खर्चा नहीं आएगा। तीसरे दिन पहलगाम से शेषनाग यात्रा के दौरान 150 रुपये टैक्सी किराया, शेषनाग में टेंट में रहने के 400 रुपये, और खाने पीने का कोई खर्चा नहीं आएगा। चौथे दिन शेषनाग से पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान ऑटो टैक्सी का कोई किराया नहीं लगेगा, खाने पीने का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ पवित्र गुफा पे टेंट में रहने के 300 रुपये खर्चा आएगा। पाँचवें दिन पवित्र गुफा से बालटाल यात्रा के दौरान ऑटो टैक्सी का और खाने पीने का कोई खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ बालटाल में टेंट के 100 रुपये चार्ज लगेंगे। छठे दिन बालटाल से जम्मू आने का 550 रुपये बस किराया लगेगा। इसके अलावा 100 रुपये परमिट के, 50 रुपये फ़ोटो के, 50 रुपये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का खर्चा, 50 रुपये का प्रसाद, 50 रुपये की लकड़ी की काठी और अन्य 100 रुपये। कुल खर्चे की बात करें तो बस ऑटो टैक्सी किराया 1100 रुपये, रहने के 1000 रुपये, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं, और अन्य खर्चा 400 रुपये मिलाकर 2500 रुपये में एक व्यक्ति यह यात्रा आसानी से कर सकता है। जम्मू से पहलगाम तक
और बालटाल से जम्मू तक अगर आपको ऑर्डिनरी बस में कोई दिक्कत लगती है तो आप हाईटेक बस भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपये ज़्यादा खर्चा आएगा। यात्रा के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे जूते, उलन टोपी, हैंड ग्लोव्स, बरसाती अगर आप घर से लेकर नहीं आए हैं और वहाँ पे ख़रीदी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये तक अलग से खर्चा आएगा। इस तरह आप कम से कम बजट में श्री अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको सुपर डीलक्स या वीआईपी फैसिलिटी वाली यात्रा करनी है, जिसमें आपको 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल्स चाहिए, खाने पीने के लिए बाहर अच्छा होटल्स और रेस्टोरेंट चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए प्राइवेट व्हीकल चाहिए, तो उसके लिए कितना खर्चा आ सकता है उसके लिए उसकी डिटेल में जानकारी मैं दूसरे वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए। वीडियो की लंबाई बढ़ती जा रही है और भी कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देना बाकी है, जैसे श्री अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रा परमिट कैसे बनवाएं, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ में लें, इसकी विस्तृत जानकारी, कोविड-19 की वजह से यात्रा में क्या बाधा हो सकती है, श्री अमरनाथ यात्रा में आपको 2 स्टार, 3 स्टार होटल्स के साथ सुपर डीलक्स या वीआईपी टूर पैकेज जैसी फैसिलिटी चाहिए तो कितना खर्चा आ सकता है, जम्मू आने के लिए भारत के अन्य राज्यों से ट्रेन या फ्लाइट के क्या ऑप्शन है और कितना खर्चा आ सकता है, सस्ता हेलीकॉप्टर टिकट कैसा प्राप्त करें, श्री अमरनाथ यात्रा के वक्त जम्मू कश्मीर राज्य में बजट 2 स्टार और 3 स्टार होटल्स के क्या रेट्स होते हैं, श्री अमरनाथ यात्रा में लंगरों के अलावा खाने पीने के अन्य होटल्स और रेस्टोरेंट में क्या चार्जेस होते हैं, श्री अमरनाथ यात्रा खुद करें या किसी ट्रैवल कंपनी से बुक करें, यात्रा आने से पहले क्या तैयारी करें। श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के तीसरे पार्ट यानी श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम एवं बालटाल मार्ग से पार्ट 3 को जरूर देखें और इन वीडियोस की सहायता से श्री भोले बाबा के दर्शन हेतु इस साल श्री अमरनाथ यात्रा का प्लानिंग अवश्य करें। इस साल यानी 2021 में यह यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहने वाली है और मेरा सुझाव है आप पहले 1 महीने के भीतर ही यात्रा कर लें। जय बाबा बर्फानी, भूखे का अन्न, प्यासे को पानी।